हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 16 तुम वही दीपक बनोगे। इससे पहले इस रचना के जो कवि हैं उनके बारे में जानते हैं। उनका जीवन परिचय जो है हम आपको बता दें। इस कविता के कवि हैं श्री दिवाकर वर्मा जी। इनका जीवन परिचय इस तरह से है। हिंदी साहित्य के विशिष्ट सर्जक के रूप में दिवाकर वर्मा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1941 को उत्तर प्रदेश के सोरो जिला एटा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्टूडेंट्स, इनकी शिक्षा जो है इस तरह से है। शिक्षा प्राप्ति के समय से ही इन्होंने साहित्य रचना के क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे और इन्होंने साहित्य क्षेत्र में मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और साहित्य को ही अपना क्षेत्र चुना। इसके अतिरिक्त समाज और दर्शन भी इनके साहित्य की रचना की परिधि में ही आते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में अगर जानें तो इनकी रचनाएं जो हैं दिवाकर वर्मा जी की प्रमुख विधा गीत और नवगीत हैं। गीत रचनाओं में आस्था के स्वर, सूर्य के वंशज, सुनो और उलझते गए जाल में ये उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त सुंदरवन बालगीत है, अब तो खामोशी तोड़ो ये इनकी गज़ल संग्रह है, चंदन वन में आग इनका ये दोहा संग्रह है और रत्नावली इनकी नाटक में आती है और उनकी सृजनात्मकता की उपलब्धियां ये सभी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के भाव पक्ष की ओर अगर देखते हैं तो दिवाकर वर्मा जी जो कवि हैं इनकी भावधारा सरल, सरस और सपाट है। उनकी रचनाओं में तेज है, गति है, निरंतरता है और ताजगी है। इससे प्रस्तुत हुआ काव्य अपने तथ्य को आसानी से स्पष्ट कर पाया है। इस प्रकार दिवाकर वर्मा जी का भाव पक्ष रोचक और आकर्षक है। अगर कला पक्ष की ओर देखें तो दिवाकर वर्मा जी का कला पक्ष अलंकृत और चमत्कृत है। रसों में वीर रस और श्रृंगार रस के अधिक प्रवाह हैं। अलंकारों में अनुप्रास, रूपक, प्रतीक, उठीक्षा, मानवीकरण, ये सभी भावों को और रसों को और अलंकारों को बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाकर इन्होंने अपनी रचनाओं को नया रूप दिया है। बिंबों और प्रतीकों को यथास्थान दिया है, यानी बिंब और प्रतीक जो हैं उनको जहां उपयोग करना चाहिए सटीक उपयोग किया गया है। मुक्तक छंद की योजना सटीक और यथोचित रूप में है। साहित्य में स्थान अगर देखें तो दिवाकर वर्मा जी के साहित्य में मानस की गंभीरता के साथ ही मानव की उदारता का विशिष्ट गुण है। वे जीवन और काव्य में छंद के स्थान पर सच्चाई के पक्षधर हैं। छद्म में जो होता है झूठ होता है, छद्म के लिए इन्होंने कभी स्थान नहीं दिया है, छलावा जिसको बोला जाता है। इन्होंने साहित्य, समाज और दर्शन पर गंभीर आलेख प्रस्तुत किए हैं। इनकी काव्य रचनाएं और समीक्षाएं हिंदी में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई है। दिवाकर जी के महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन का रंजन कलश सम्मान, कला मंदिर भोपाल का पवैया पुरस्कार एवं अन्य संस्थाओं से रत्न भारती तथा कला गुरु साहित्य सम्मान प्रदान किए गए हैं। दिवाकर वर्मा जी अपनी सतत साहित्यिक रचना धर्मिता के कारण अनेक संस्थाओं से संबंध रहकर साहित्य और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको तुम वही दीपक बनोगे कविता का सारांश समझा देते हैं। कविवर दिवाकर वर्मा जी की विरचित रचना तुम वही दीपक बनोगे वर्तमान युवा पीढ़ी के सोए हुए भावों को जगाने वाली कविता है। कवि को यह आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आज का युवा वर्ग ही चारों ओर फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए वही दीपक बनकर प्रकाश फैलाएगा। वही आज के विषधरों को कील देने वाले बीज को ध्वनित करेगा और बीन बजाकर उसको ध्वनित करेगा। यही आज शत विक्षत हो रही संवेदना को प्राण फूंक देने वाले संजीवन जगाने हेतु मलय समीर के समान चलेगा। वही बढ़ रही विजन की बस्ती बनाने के लिए आगे पैर रखेंगे। वही शमन पर होला हवाला और अंगार बनते जा रहे आदमी के लिए ताप का मर्दन करेंगे।
आज चारों ओर हो रहे जलन में अमृतमयी मनुहार से प्राण स्पंदित करने वाले बसंती हवा बनेंगे। अब इसके पश्चात हम आपको कविता का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसमें हमने पहला पद लिया है, जो अमा की कालिमा भी धूप सी उजियार कर दे, है मुझे विश्वास दृढ़ तुम बन वही दीपक जलोगे। वायुमंडल है विषैला, विषधरों की भी बहुलता, पोटली विष की भरी है, चाहिए प्रतिपल सजगता। मधुर मादक मत्त ध्वनि से विषधरों को कील दे जो, है मुझे विश्वास तुम उस बीन से निश्चित बजोगे। स्टूडेंट्स, इसका संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित कवि दिवाकर वर्मा की जी के द्वारा रचित कविता तुम वही दीपक बनोगे से अवतरित है। प्रसंग इसका इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आज के युवा वर्ग से वर्तमान समय में फैले हुए अंधकार के लिए दीपक बनने का विश्वास रखते हुए कहा है कि, इसके पश्चात हम आपको व्याख्या एक्सप्लेन कर देते हैं। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि अमावस्या की काली रात को तुम धूप की तरह उजाला से भर दो। मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम इस प्रकार का अवश्य दीपक बनोगे। कवि आगे कहने का प्रयास करते हैं कि आज सारा वातावरण विषैला हो चुका है, इससे विषधरों की भरमार हो रही है, विष की पोटली भर चुकी है, इसके प्रति हर क्षण सजग रहने की आवश्यकता है। आज मधुर मादक मत्त ध्वनि से इन फैले हुए विषधरों को कील देने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि तुम उस बीन से निश्चित ध्वनि निकालोगे। इसका विशेष इस तरह से लिखेंगे। इसे काव्य सौंदर्य की भी साइड हेडिंग दे सकते हैं, लिखेंगे ये काव्य सौंदर्य या फिर विशेष लिखेंगे। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, सामयिक दशा पर ज्वलंत विचार प्रस्तुत किए गए हैं।